Question number 16 is also very important, but before doing या before solving this problem, you will have a formula which is known as Taylor formula. क्या है? टेलर या मैक्लारिन, टेलर और मैक्लारिन। याद रखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, कन्फर्म। और उसके बाद ये तो पहला हो गया, कॉस थीटा भी जान लीजिए। कॉस थीटा है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब लास्ट है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3, थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 थीटा 5, 2 बाई 15 थीटा 5, थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 थीटा 5। These three formulas are known as टेलर सीरीज। क्या है? टेलर, TAYLOR, टेलर सीरीज और मैक्लारिन सीरीज। क्लियर? इसी में ये जो क्वेश्चन आ रहा है उसी में हम इसको अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा। टेन थीटा इक्वल टू थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15। हटा दे। चलिए, तो लिमिट ऑफ टेन 2x। अभी आप टेन थीटा का फार्मूला क्या लिखे थे? टेन थीटा इक्वल टू थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 ना, थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 थीटा 5। इसमें फैक्टोरियल नहीं है। थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3। ठीक है, तो चलिए 2x को थोड़ी देर के लिए कुछ मान लीजिए। क्या माने बोलिए? चलिए थीटा मान ले रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट ऑफ ये टेन थीटा हो गया ना, तो थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 थीटा 5। अब माइनस x है। ठीक है, इसको हटाइए, इसकी क्या जरूरत नहीं है। ठीक है, अपॉन क्या है? 3x माइनस साइन x का फार्मूला लगाइए। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5। यही है ना, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन है। ठीक है ना? चलिए, और यहाँ पे क्या है? x टेंस टू 0। अब इसका जो ओरिजिनल जो वैल्यू है, ठीक है, हाँ, चलिए लिमिट ऑफ, अब थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 2x कन्फर्म प्लस 2x का क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 और 2x के पावर व्हाट? 5 और ये माइनस x। ध्यान देना एकदम। अपॉन इधर क्या? 3x माइनस, अंदर जा रहा है माइनस। ठीक है, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस x 5 बाई फैक्टोरियल 5। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन है। ठीक, और एट x टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो लिमिट
लिमिट ऑफ 2x माइनस एक्स विल बी व्हाट x, और प्लस ये हो जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर बाई 3 टू अरे 8 है ना, ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा, सॉरी 8x क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 इंटू, ठीक है ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32x की पावर 5 अपॉन क्या 3x माइनस एक्स, ये 2x हो जाएगा, 2x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 अब माइनस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 एट x टेंस टू व्हाट 0, कॉमन ले लीजिए, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ x कॉमन लेंगे, द रिमाइंडर विल बी व्हाट 1 प्लस 8x स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 बाई 15 इंटू, इसको 64 कर दो सबसे अच्छा है कि नहीं, 64, ये x के पावर 4 हो जाएगा, ये सब अभी खत्म हो जाएगा, अपॉन यहाँ से x कॉमन ले लो, द रिमाइंडर विल बी व्हाट 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5, ठीक है, एट x टेंस टू 0, x कैंसिल हुआ, अप्लाइंग लिमिट जहाँ जहाँ x है तो ये सब 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2, चेक कर दीजिए आंसर, ये भी 0 ये भी 0, क्यों कि x अवेलेबल है, क्लियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 है, वेरी वेरी इजी, बस डिफरेंशिएटिंग बोल दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, कंफर्म, तो दिस विल बिकम f डैश x इज इक्वल टू 6x के पावर व्हाट 5। अब बताइए 6 के पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा, डू यू नो, बोलो क्या। 30 ये देखो, ये a टू द पावर x का डिफरेंशियल a टू द पावर x log a बेस e, log a बेस e, ये याद रखना, तो ये हो जाएगा प्लस a टू द पावर x की तरफ से 6, ठीक है, a टू द पावर x log a बेस e यानी 6 बेस e, कंफर्म, बस यही पूछा था ना, चेक कर लो आंसर आ गया होगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफरेंशिएट, ये भी इजी है, इसका इनटू कर दीजिए, इम्प्लाई दैट ये 2x के पावर -3, ओके, और प्लस 7x इंटू x के पावर -3, दिस विल गिव व्हाट 2x के पावर -3 प्लस 7x के पावर -2 होगा, कहाँ से हो जाएगा हो जाएगा, मान लीजिए इसका नाम क्या रखें, y रख दें, चलिए आप डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 इंटू -3 इंटू एक्स के पावर -4 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू -2 इंटू एक्स के पावर -3, इम्प्लाई दैट ये -6 एक्स के पावर -4 -14 एक्स के पावर -3, यही आंसर है कि कुछ और लाया जाए, -2 की पावर x बाई -2 होल अपॉन x की पावर 4 इंटू 3 प्लस 7, ये आंसर नहीं है, तो कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2 कॉमन लीजिए, तो -2 और छोटा इसमें कौन है x पावर -4, जो छोटा रहता है वही कॉमन ले जाता है, ठीक है, कैसे मालूम छोटा है, x पावर -4 छोटा है कि x -3 छोटा है, हाँ -4 छोटा है, एकदम सही, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 2 7 जा
14 और इसमें होता क्या है, एक्स की पावर -3 जो कॉमन लेते हैं वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट -2 एक्स की पावर -4 3 प्लस, ये जब ऊपर जाएगा तो 7 एक्स के पावर -3 इंटू एक्स के पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इम्प्लाई दैट 2 एक्स के पावर -4 क्या 3 प्लस ये 4 3 1 7x कन्फर्म, यही आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, एक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो एफ डैश 5 इज इक्वल टू एफ डैश 7/2, तो देन वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू गेट करना है। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे अबव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस बी। अब उसके बाद बच्चों एफ डैश 5 निकालिए, एफ डैश यानी जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे 5, तो ये 2 इंटू 5 प्लस बी, ये इक्वल हो जाएगा 10 प्लस बी, ओके बोलो 10 प्लस बी, ठीक है। अब इसके बाद एफ डैश 7/2 निकालो, एफ डैश 7/2 गेट करिए, तो एफ डैश 7/2 तो 2 इंटू 7/2 प्लस बी, ये क्या हो जाएगा बी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल 7 प्लस बी मिलेगा, ठीक है। अब इसमें चूंकि 5 से मल्टीप्लाई है, अरे 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, तो आप भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट, इसको फिर लेके आइए 2 इंटू एफ डैश 7/2 क्या होगा, ये हो जाएगा जो ये वैल्यू आई थी 2 इंटू 7 प्लस बी हो जाएगी, इसका रिजल्ट आ जाएगा 14 प्लस 2b, ठीक है। अब ये दो रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कौन था ये रिजल्ट और ये रिजल्ट। अब जो प्रॉब्लम है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लिखिए ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, एफ डैश 5 इज इक्वल टू 2 इंटू एफ डैश 7/2 दिया है ना ये, तो एफ डैश 5 की वैल्यू 7 प्लस बी, अरे 10 प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 14 प्लस 2b, कन्फर्म। बी उधर जाएगा, बी उधर जाएगा तो बी हो जाएगा, ठीक है। 14 इधर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा। सॉल्विंग इट बी इज इक्वल टू -4, देखिए आंसर आया होगा। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20, सब इजी है, इजी डिफरेंशिएटिंग, तो एफ डैश डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशियल 1 और 1/x का डिफरेंशियल -1/x² होता है, ठीक है। इसको एकदम रट लीजिएगा, d/dx ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x², और पहले से माइनस है इसलिए प्लस हो गया। अब पूछा है कि एफ डैश -1 विल बी व्हाट, तो 1 प्लस 1/-1 का स्क्वायर, ओके, ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, क्लियर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। d/dx ऑफ साइन एक्स के पावर नहीं है, डिग्री है, एक्स के ऊपर एक्स डिग्री तो सबसे पहले जान लीजिए कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगर डिग्री को किस में, रेडियन में, डिग्री को
रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, समझ बात। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से क्या करेंगे, मल्टी। तो अब बताओ x डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू पाई बाई 180, ये आपका बन जाएगा क्या, रेडियन। किसे बन जाएगा, ठीक है। और रेडियन को डिग्री बदलना हो तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। रेडियन को रेडियन को डिग्री में, डिग्री यहाँ पे लिख दे कन्वर्ट, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, यहाँ पे कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। तो क्या करेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसमें पाई बाई 180 पलट देंगे। हाँ, तो चलिए ये हो गया बच्चों आपका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डिग्री को हम लिख रहे हैं व्हाट, एक्स इंटू पाई बाई 180, ठीक है। हाँ, ये रेडियन है। अब इसका डिफरेंशियल करना है तो इसको टी मान लीजिए, पूरे को क्या मानना है, लेट एक्स इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू क्या माने, टी माने, ठीक है। तो ये y इक्वल टू साइन टी हो गया। तो साइन टी का डिफरेंशियल क्या था, कॉस टी यानी कॉस एक्स इंटू पाई बाई 180। और फिर जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x का 1 होता है, यानी क्या मिलेगा, ओनली पाई बाई 180। फिर जब इसको और अच्छी तरह से अरेंज करेंगे तो पाई बाई 180 पहले लिख दीजिए और इसको उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये कॉस फिर हो जाएगा x डिग्री। कहाँ से आया, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब ये रेडियन में था, ये क्या था, रेडियन में था। फिर हमने अगेन चेंज्ड इन डिग्री बाई मल्टीप्लाइंग 180 बाई पाई, 180 बाई, ये पाई नहीं अच्छा लग रहा है ये थोड़ा सुंदर बना दो, ठीक है। तो 180 बाई पाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 से 180, पाई से पाई, और वो बन जाएगा x डिग्री। क्लियर। अब नहीं, खत्म हो गया लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, u बाई v से इसका डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 2 रूट x डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 4 माइनस x माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रूट x होल अपॉन व्हाट, 2 रूट x का होल स्क्वायर, ये इक्वल 2 रूट x इंटू 1 माइनस x माइनस 4। अब 2 तो कांस्टेंट है, रूट x का डिफरेंशियल 1/2 रूट x होता है, ठीक है। नहीं, मल्टीपल है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई है, अकेला जब रहेगा तब 0 होगा, ठीक। अब यहाँ बहुत करोगे 2 से 2 कैंसिल कर दो बस, और ये हो जाएगा
4x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी काम बाकी है, इसका इंटू करोगे इसमें, इम्प्लाई दैट, तो 2x हो जाएगा माइनस x माइनस 4 अपॉन रूट x इंटू 4x, 2x माइनस x प्लस 4 बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 4x के पावर 3/2 लिख सकते हो। आंसर अब चेक कर लो भाई, x प्लस 4 आया होगा अपॉन 4x के पावर 3/2, सही। F-1 भी तो है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये बच्चों आ गया f डैश x इज इक्वल टू, 1 F-1 नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं लिख रहा हूँ ये x प्लस 4 अपॉन 4x के पावर 3/2, तो f डैश 1 जहाँ जहाँ x से क्या रखेंगे, बहुत देर से छींक रोकते रोकते कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है। When I was 18 years old, 80 years old, कम से कम पहचाने तो आएगा। तो 4 इंटू 1 के पावर 3/1 के ऊपर कुछ भी पावर हो बच्चों 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/4, क्लियर हो गया। चलो बच्चों, बाकी क्वेश्चन जो है विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो।